नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे उन स्वास्थ्य रक्षकों के बारे में जो देश के कोने कोने में स्वास्थ्य की ज्योत जलाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस महत्वपूर्ण सेवा का हिस्सा। दोस्तों, सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक ट्रेन्ड स्वास्थ्य रक्षक है जो गांव में हेल्थ सर्विसेज का ध्यान रखता है। भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत सीएचओ की नियुक्ति शुरू की है। सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC में काम करते हैं, जहां वो आम लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएचओ कैसे बनते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीएचओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और क्या प्रोसेस है। दोस्तों, सीएचओ गांव वालों को स्वस्थ रखते हैं। उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों के बारे में। सीएचओ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद करते हैं। अगर बीमारी सीरियस है तो मरीज को बड़े अस्पताल भेजने का काम भी सीएचओ का ही होता है। गर्भवती महिलाओं की जांच करना, उनका ध्यान रखना और बच्चों को समय पर टीका लगवाना भी सीएचओ करते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताना, संक्रामक बीमारियों से कैसे बचा जाए ये सिखाना और इमरजेंसी में फर्स्ट एड देना भी इनके काम का हिस्सा होता है। इसके अलावा सीएचओ समय समय पर गांव वालों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े भी इकट्ठा करते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उनको स्वस्थ रखने में मदद करना चाहते हैं तो सीएचओ बनना आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता। सीएचओ बनने के लिए आपके पास नर्सिंग की डिग्री होना बहुत जरूरी है। आप B.SC नर्सिंग या GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कम्युनिटी हेल्थ में 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी करना होगा, वो भी किसी अच्छी संस्था से। आमतौर पर सीएचओ बनने के लिए उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि सीएचओ बनने के लिए अप्लाई कैसे करें। चलिए अगले भाग में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि सीएचओ का काम कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सीएचओ बनने के लिए आपको नर्सिंग या किसी अन्य हेल्थ केयर फील्ड में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कम्युनिटी हेल्थ में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। अब जानते हैं कि कैसे आप सीएचओ बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और आवश्यक क्वालिफिकेशंस प्राप्त करनी होंगी। इसके बाद आपको सीएचओ बनने के लिए आवेदन करना होगा। सीएचओ बनने के लिए सबसे पहले एक रिटन एग्जाम देना होता है। यह एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें आपके नर्सिंग के ज्ञान के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज और सोचने समझने की शक्ति भी देखी जाती है। इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नर्सिंग के विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर भी ध्यान देना होगा। यह एग्जाम पास करना सबसे पहला स्टेप है। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद चुने हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और आपके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। इस इंटरव्यू में आप कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है और सेवा करने की आप में कितनी इच्छा है, ये सब देखा जाता है। ये इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें आपके व्यक्तित्व और आपके काम के प्रति समर्पण का मूल्यांकन किया जाता है। इस इंटरव्यू में सफल होने के बाद आप अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चरण है ट्रेनिंग का। इन सब स्टेप्स को पूरा करने के बाद आखिर में चुने हुए कैंडिडेट्स को 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए भेजा जाता है। इस कोर्स में आपको कम्युनिटी हेल्थ के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको किसी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC में नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू करते हैं और आप अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार सीएचओ बनने की प्रक्रिया पूरी होती है और आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि सीएचओ का काम सेवा का काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पैसे नहीं मिलते। एक सीएचओ को शुरुआत में 25,000 से 35,000 रुपए हर महीने मिल सकते हैं। ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस और राज्य सरकार के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, सीएचओ को समय समय पर प्रोत्साहन राशि और दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं।
अगर आप अच्छा काम करते हैं और सरकार के टारगेट्स पूरे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल सकता है। सीएचओ को सरकारी कर्मचारियों की तरह मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स और दूसरे सरकारी लाभ भी मिलते हैं। यानी आपको अपने और अपने परिवार के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सीएचओ बहुत जगह काम कर सकते हैं। सीएचओ का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और इसमें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। आप कह सकते हैं कि वो गांव के स्वास्थ्य विभाग के हेड होते हैं और उनके कंधों पर गांव वालों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। सीएचओ का काम सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना भी होता है। सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HWC में काम करते हैं। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य केंद्र होते हैं। ये HWC गांवों में ही बनाए जाते हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इससे ग्रामीण लोगों को समय पर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं। सीएचओ इन्हीं HWC में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। वे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि टीकाकरण, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल और सामान्य बीमारियों का इलाज। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना सीएचओ का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए उन्हें अक्सर गांवों में जाकर लोगों की सेहत की जांच करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज भी देना पड़ता है। वे नियमित रूप से घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी करते हैं। इसके लिए उन्हें अक्सर गांवों में जाकर लोगों की सेहत की जांच करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज भी देना पड़ता है। सीएचओ का काम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होता, वे स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। सीएचओ अपने काम में अकेले नहीं होते, वे एक टीम के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रभावी ढंग से हो सके। वो ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और दूसरे हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सभी मिलकर गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी मिलकर गांव के लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। उनकी टीम वर्क और समर्पण से ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर हो पाता है। सीएचओ का कार्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण से ही गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल रह पाते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सीएचओ बनने के बाद आपके करियर में आगे बढ़ने के चांसेस कम होंगे, तो आप गलत हैं। सीएचओ बनने के बाद आपके पास कई करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। सीएचओ के रूप में काम करते हुए आप न केवल वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, बल्कि आपके लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते भी खुल जाते हैं। आप रूरल और अर्बन दोनों सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स और नॉलेज में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको सीनियर सीएचओ के पद पर प्रमोशन मिल सकता है। सीनियर सीएचओ बनने के बाद आप अधिक जिम्मेदारियां निभाते हैं और हेल्थ केयर डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीनियर सीएचओ बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां भी आराज जाती हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेहत का ध्यान रखने का मौका मिलता है। आप जूनियर स्टाफ को गाइड और मेंटर कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी योगदान होता है। इसके अलावा आप नर्सिंग के बड़े पदों जैसे नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटर या हेल्थ डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर काम करते हुए आप हेल्थ केयर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकते हैं। सीएचओ के रूप में आपका एक्सपीरियंस इन पदों को पाने में आपकी मदद करेगा। आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना करियर बना सकते हैं, जिससे आप हेल्थ केयर सिस्टम को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या दूसरे हायर एजुकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन से आपको एडवांस्ड नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं, जो आपके करियर को और भी ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद आप हेल्थ सेक्टर में रिसर्च कर सकते हैं या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सकते हैं। रिसर्च और टीचिंग के क्षेत्र में काम करते हुए आप नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस में योगदान दे सकते हैं, जिससे हेल्थ केयर फील्ड में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भाग लेकर अपने नेटवर्क को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। नेटवर्किंग से आपको नए अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं, जो आपके करियर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सीएचओ के रूप में आपके कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपको अवार्ड्स और एक्कोलेड्स भी मिल सकते हैं।
यह रिकॉग्निशन आपके प्रोफेशनल रेपुटेशन को और भी मजबूत बनाता है। अंत में सीएचओ के रूप में काम करते हुए आप एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बना सकते हैं। यह करियर न केवल आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन देता है, बल्कि आपको एक फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग लाइफ भी प्रदान करता है। दोस्तों, सीएचओ का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसमें आप देश को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते हैं। सबसे बड़ा फायदा है संतुष्टि का, वो संतुष्टि जो आपको दूसरों की सेवा करके मिलती है। जब आप किसी बीमार को स्वस्थ होते हुए देखते हैं, तो उससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। सीएचओ के काम से गांवों में हेल्थ सर्विसेज बढ़िया होती है। पहले जहां लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी दूर दूर के अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब उन्हें अपने गांव में ही अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल जाती हैं। सीएचओ का काम चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन साथ ही यह बहुत ही सम्मानजनक और संतोषजनक भी है। इस प्रोफेशन को चुनकर आप न सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि देश के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी देश की हेल्थ सर्विसेज की रीढ़ की हड्डी है। खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में जहां डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज की कमी होती है, वहां सीएचओ एक आशा की किरण बनकर उभरते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। देखते रहिए मैदाजी MP 45 और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। धन्यवाद।